नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, उड़द, मूंगफली, धनिया, ज्वार और केले की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मिले जुले रुख के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। गाजियाबाद मंडी में स्थिर रहे भाव। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान गेहूं का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे। साथ ही कुछ मंडियों में बिना किसी बदलाव के साथ बिका गेहूं। गेहूं के खरीद फरोख्त पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। सोमवार को लालसोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं ध्रोल और राजकोट मंडी में गेहूं के भाव में नरमी रही, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2565 रुपए, जो कि 19 दिसंबर को 5 रुपए बढ़कर 2570 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2640 रुपए। 19 दिसंबर को उसके भाव में 80 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 2560 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में भी गेहूं के भाव में कमजोरी दर्ज हुई। 19 दिसंबर को यहां गेहूं का भाव 15 रुपए की गिरावट के बाद 2740 रुपए से 2725 रुपए हो गया। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 16 दिसंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 82,50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 286,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 278,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। गेहूं के बाजार के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार की स्थिति पर आपका क्या नजरिया है और जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह होगी? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक गेहूं के बारे में हम बात करते हैं तो गेहूं के जो फंडामेंटल है यहाँ हमें थोड़े से कमजोर दिखाई देते हैं। घरेलू स्तर पे हमने देखा है कि उत्पादन हमें लगातार गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मंडियों के अंदर भी जो आवक है वो पहले से हमें कमजोर होते हुए दिखाई दी है। ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसका मुख्य कारण यही है कि अब जनवरी फरवरी के आसपास जो है फ्रेश क्रॉप मार्केट में हमें आते हुए दिखाई देगी, इसलिए पुरानी फसल जो भी बाजार में है उसमें हमें बिकवाली आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए किसान भाइयों को मैं गेहूं के अंदर बिकवाली में ही रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना है कि गेहूं के जो किसान हैं वो इस वक्त बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि एक नरमी का अंदेशा है। लगातार जो आवक है वो बनी हुई है। फिलहाल थोड़ी सी नरमी भली हो, लेकिन नए क्रॉप के आने के साथ साथ जब और ज्यादा आवक बढ़ जाएगी तो ऐसे में जो भाव है उस पर असर पड़ेगा। ऐसे में बिकवाली की अगर आप सोच रहे हैं तो ये उचित समय होगा। बहरहाल इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ध्रोल मंडी में 165 रुपए उछलकर 6,015 रुपए हुआ उड़द का भाव। गाजियाबाद मंडी में 8,000 रुपए के स्थिर भाव पर हुए सौदे। राजकोट मंडी में 100 रुपए बढ़कर 6,100 रुपए हुआ मूंगफली का भाव। ध्रोल मंडी में आई 35 रुपए की गिरावट। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कुछ मंडियों में उड़द के भाव में मजबूती का रुख रहा, वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर सौदे हुए। उड़द के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है।
बात इसके भाव की करें तो सोमवार को कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 5,850 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 165 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,015 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 दिसंबर को उड़द का भाव था 7,540 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए उछलकर 7,550 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। 17 और 19 दिसंबर को यहाँ उड़द 8,000 रुपए पर बिकी। वहीं ओडिशा की बोनाई मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 17 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 12,000 रुपए, जो कि 19 दिसंबर को भी 12,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं नजर उड़द की बुआई पर डालें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले आगे है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 4,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 3,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल जी, अब उड़द के बाजार के बारे में बताएं, क्या राय है आपकी? भाव के सो जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के बारे में बात करते हैं तो उड़द के अंदर हमें गत सप्ताह में एक मिला जुला रुख ही देखने को मिला। ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि सामान्य रूप से ही भावों के अंदर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसका मुख्य कारण यही था कि हमें डिमांड के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले, इसलिए घरेलू स्तर पे भाव जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा कि ज्यादा हमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। थोड़ा बहुत जो सुधार है हमें निर्यात के स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, इसलिए इसमें एक आंशिक तेजी की हम उम्मीद करके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों को कब बिकवाली करनी चाहिए जिनके पास उड़द का स्टॉक रखा हुआ है, क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं उड़द में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 2 से 4% तक की रह सकती है। फरवरी के आसपास तक अगर वो भंडारण क्षमता रखते हैं तो फरवरी तक जो है थोड़ी सी हमें तेजी और देखने को मिलेगी, जो 4 से 6% तक के बीच में रहेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें साहिल जी, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस वक्त एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। कई मंडियों में तो भाव में स्थिरता भी देखी गई है, लेकिन एक आंशिक तेजी की उम्मीद जग रही है। जो मांग है वो निकलने के साथ ही ऐसे में अगर फरवरी महीने तक भंडारण क्षमता है और आप रुक सकते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे भाव मिल जाए। तो बहरहाल ये तो बात हुई उड़द की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन सेब के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 3,500 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब का भाव दर्ज किया गया 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली का कारोबार उठापटक के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में मूंगफली के सौदे स्थिर भाव पर भी हुए। मूंगफली के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात सहित उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 19 दिसंबर को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में उथल पुथल के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 17 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,000 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,100 रुपए पर पहुंच गया। जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,760 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदे 35 रुपए टूटकर 5,725 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 19 दिसंबर को मूंगफली 6,700 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 17 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,230 रुपए, जो कि 19 दिसंबर को 220 रुपए की भारी बढ़त के बाद 5,450 रुपए हो गया। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 16 दिसंबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 41,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 3,60,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 3,19,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 114 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,108 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,94,994 टन रहा था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, मूंगफली के भाव की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं आगे? बाजार से किस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि सीजनल डिमांड में जो है पिछले वर्ष के मुकाबले 5 से 7% तक की तेजी आई है। ऐसा अनुमान है कि जनवरी फरवरी में ये जो डिमांड है ये हमें थोड़ी सी और बढ़ते हुए दिखेगी 10 से 15% तक के बीच में। अगर घरेलू स्तर पर हम इसके उत्पादन को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसके उत्पादन में भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। सीजनल डिमांड अच्छी लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्यात है वो पहले से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से अच्छी बनी हुई है, इसलिए अंततः ऐसा लग रहा है कि मूंगफली के अंदर जो है तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल। ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंगफली में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अभी हो सकता है इसमें हमें 3 से 5% तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजनल डिमांड हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, फरवरी मार्च के आसपास हमें हो सकता है कि ये तेजी और जारी रहे और 7% तक की तेजी भी आ सकती है। बिल्कुल जी। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मांग अच्छी निकल कर आ रही है, घरेलू मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो निर्यात मांग है उसमें भी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में संकेत ये मिल रहे हैं कि मूंगफली के जो भाव है उसमें तेजी का रुख बन सकता है आने वाले समय में, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं अगर आपके पास भंडारण क्षमता है और आप रुक सकते हैं तो। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि संतरे के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का रुख करते हैं। यहाँ पर संतरे का भाव रहा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। और इस राज्य की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ पर 4,800 रुपए में सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव और भी कम रहे और 1,600 रुपए पर यहाँ पर सौदे हुए। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 2,550 रुपए प्रति क्विंटल। जहाँ तो संतरे के भाव तो हमने देख लिया, अब जान लेते हैं कि अनार के सौदे किस तरह से हुए और किस तरह के भाव दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 10,500 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इससे काफी कम रुपए पे सौदे हुए हैं और 4,500 रुपए भाव यहां पर दर्ज किया गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में और भी कम भाव रहे और 4,000 रुपए रहा। जबकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में अनार का भाव रहा 6,150 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब धनिये की। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो 19 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7,875 रुपए। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में धनिया 12,000 रुपए पर बिका। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का और धनिये के बाजार की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो साहिल जी बताएं, धनिये के भाव किस ओर जा सकते हैं आने वाले दिनों में? किस तरह के संकेत आपको दिख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये की बात करते हैं तो धनिये में हमने देखा है कि गत सप्ताह में हमें थोड़ा सा मिला जुला रुख ही देखने को मिला है। कई मंडियां ऐसी थी जहां हमें नरमी के साथ सौदे होते हुए दिखाई दिए। इसका मुख्य कारण यही था कि निर्यात में जो हमें थोड़ी सी कमजोरी आते हुए दिखाई दी है। सीजनल डिमांड में भी हमें थोड़ी सी कमी आते हुए दिखाई दी। इसका सीधा असर जो है इसके भावों में हमें देखने को मिला है। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, जनवरी फरवरी के आसपास तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि निर्यात के अंदर भी जो है तेजी पकड़ते हुए दिखाई देगी और धनिया जो है यहाँ से फिर जो है उछाल लेता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से हमें एक तेजी लग रही है। जी, ऐसे स्थिति में इस वक्त किसानों को क्या करना चाहिए जिनके पास धनिये का स्टॉक रखा है? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धनिया में तेजी की ही सलाह दूंगा। जनवरी के आसपास हो सकता है हमें इसमें एक तेजी का रुझान आता हुआ दिखाई दे। फिलहाल अभी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी स्थिति सामान्य रह सकती है। जनवरी फरवरी के आसपास तक में हमें 3 से 5% तक की तेजी यहाँ से लग रही है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। तो सामान्य तेजी की स्थिति अभी भी बनी हुई दिख रही है। हालांकि एक मिला जुला रुख धनिये में देखा जा रहा है, लेकिन मांग निकलने के साथ भाव में और भी तेजी की संभावना बनती हुई दिख रही है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार और केले का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,675 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में ज्वार की खरीद 3,500 रुपए पर हुई। राजस्थान की लालसोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 6,300 रुपए प्रति क्विंटल। रबी ज्वार की बुआई की बात करें तो इसमें कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 16 दिसंबर तक 20,30,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 20,85,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। बाजार के जानकार साहिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे अब ज्वार के बाजार के बारे में, इसके बाजार की स्थिति आपको इस वक्त कैसी नजर आ रही है और आने वाले दिनों के लिए आपको क्या अनुमान है आपका कि भाव किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि उत्पादन में हमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। सीजनल डिमांड काफी अच्छे से निकल कर आ रही है। मंडियों के अंदर भी जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि भारतीय ज्वार की जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है और सीजनल डिमांड के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जनवरी के आसपास तक जो है इसमें थोड़ा सा हमें उछाल और आता हुआ दिखाई देगा और ये तेजी हमें और तेजी जोर पकड़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो ऐसे में ज्वार के जो किसान हैं बिकवाली करने की सोच रहे हैं, उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, ऐसे में मैं किसान भाई को ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा वैसे इसमें तेजी का रुख हमें और दिखाई देगा। अभी फिलहाल के लिए जनवरी तक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 4% तक की तेजी हमें दिखाई देगी और जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा हमें ये 4% तक की तेजी और बढ़ते हुए 5 से 7% तक के बीच में जाते हुए दिखाई देगी। अंततः किसान को मैं इसमें तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इसी के साथ मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात कर लेते हैं केले की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्रीमार्केट के अनुसार सोमवार को हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का भाव रहा 3,400 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान केले के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में केले का भाव रहा 2,250 रुपए। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाले फलों का निर्यात घटा है। एपीटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 4,83,276 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,99,426 टन का ही हुआ था। और इसके साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपकी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम कृषि जिंसों के बाजार की स्थिति के बारे में जान सकते हैं और इससे आपको मदद भी मिलेगी भाव लेने में। तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।